Hello my dear lovely folks, I hope you all are doing well. So this is a video part series 20 of this Java playlist. So today in this video I will let you know about inheritance. Now I'll start the concept of inheritance for now. So let's get started. So imagine you have a family with different members. Each member shares certain traits and characteristics with other family members, but they also have their own qualities. Inheritance in Java is quite similar to the family structure. In Java, inheritance is a mechanism where a new class, which is a subclass, is derived an existing class, which is a superclass. The subclass inherits the attributes and behaviors of the superclass. Just a family member shares common traits and characteristics. The concept of inheritance allows subclass to inherit fields and methods from their superclass. However, in addition to inheriting these qualities, subclass can also have their own unique attributes and behavior. In the context of our family analogy, let's consider the concept of a family that includes both parent and children. We can think of the superclass as the parent, which provides certain common characteristics to all its children. These subclass can then have their own individual attributes and behavior, just like the children in a family who might have their own unique personalities and traits. Now in this example what I mean to tell you, like inheritance क्या रहता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल या तो हम अपने ही घर का एग्जाम्पल लेते, तो जब भी एक न्यू बेबी बॉर्न होता है सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि बेबी अपने मम्मी पे गया या फिर पापा पे गया, नाना नानी चाचा चाची भाई बहन इस पे गया है। तो उसका कोई बोलता है कि तुम्हारा नाक तुम्हारे डैडी जैसा है, तो तुम्हारी आंखें मम्मी पे गई है, तुम्हारे ओठ दादाजी पे गए हैं। तो ये क्या होता है, जो चाइल्ड क्या है, चाइल्ड हमारा सब क्लास है जो इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट क्लास। सो पेरेंट से वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, जैसे उसका कलर हो गया, उसकी हाइट हो गई, उसका चेहरे का कुछ लुक्स हो गया, नोज, आईज, माउथ, हैंड, फिंगर्स, ओके। ये प्रॉपर्टी वो पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है। उसके साथ साथ उसका खुद का भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि वो अच्छा भाग सकता है, उसकी हॉबी है क्रिकेट खेलना, ठीक है। तो उसका वो खुद का भी यूनिक प्रॉपर्टी रहता है और वो पेरेंट से भी इनहेरिट करता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल। सो एनिमल क्या, एनिमल क्लास है, ओके। एनिमल अपना पेरेंट क्लास है, बट डॉग, कैट, पिकॉक, लायन ये सब क्या है, ये सब उसके चाइल्ड्स हैं। तो हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि क्या बोलते एनिमल दौड़ रहा है, हम लोग क्या बोलते डॉग रन कर रहा है, डॉग बार्किंग कर रहा है। सो हम ऐसा बोलते। सो एनिमल क्या है, एनिमल हमारा पेरेंट क्लास है जो, और चाइल्ड हमारा क्या है, चाइल्ड हमारा डॉग हो गया, कैट हो गया, लायन हो गया, पिकॉक हो गया। जो प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर रहा है एनिमल से, वो एनिमल से कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर सकता है, बार्किंग का कर सकता है, ईटिंग का कर सकता है, रनिंग का कर सकता है, और उसकी खुद की भी प्रॉपर्टीज हो सकती है कि वो फास्ट रन कर सकता है, फास्ट चल सकता है, ओके। तो ये होता है। तो हम इसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्लास फैमिली मेंबर, तो फैमिली मेंबर यहाँ पे मैंने क्या किया, सुपर क्लास, ये क्या हमारा पेरेंट क्लास है। सो पेरेंट क्लास के अंदर मैंने स्ट्रिंग नेम नाम का इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया एंड उसी के अंदर मैंने क्या किया है, फैमिली मेंबर नाम का अपना एक कंस्ट्रक्टर किया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो क्या पैरामीटर पास कर रहा है, नेम पैरामीटर पास कर रहा है, और एक मेथड क्रिएट किया वॉइड डिस्प्ले, जो डिस्प्ले करेगा नेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास पेरेंट, तो हमारा क्या है क्लास पेरेंट, यहाँ पे मैंने एक पेरेंट नाम का सब क्लास क्रिएट की हूँ जो एक्सटेंड कर रहा है प्रॉपर्टी, किसकी एक्सटेंड कर रहा है, अपने फैमिली मेंबर की एक्सटेंड कर रहा है। तो फैमिली मेंबर यहाँ पे क्या हो गया, सुपर क्लास हो गया, और पेरेंट क्या हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया। तो फैमिली मेंबर से ये प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर रहा है, कौन एक्सटेंड कर रहा है, पेरेंट एक्सटेंड कर रहा है जो सब क्लास है। सो यहाँ पे मैंने पब्लिक पेरेंट नाम का ही अपना एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किया है
स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज, और यहाँ पे मैंने सुपर नेम एंड दिस एज। अगर आपको सुपर और दिस कीवर्ड क्या होता है नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिटेल में बताई है। तो सुपर बेसिकली क्या काम करता है, हमारे पेरेंट क्लास को इमीडिएटली कॉल करता है, एंड दिस क्या काम करता है, हमारे करंट ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। ओके, फिर यहाँ पे मैंने एक वॉइड डिस्प्ले एज नाम का मेथड क्रिएट की हूँ, जो क्या डिस्प्ले करेगा, एज डिस्प्ले करेगा। आफ्टर दैट मैंने और एक चाइल्ड क्लास क्रिएट की हूँ विच इज सब क्लास। चाइल्ड क्लास को हम लोग बेसिकली दो नाम से बोल सकते हैं, या तो सब क्लास बोलते हैं या तो चाइल्ड बोलते हैं, और पेरेंट को हम लोग सुपर क्लास बोलते हैं और पेरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने चाइल्ड नाम का सब क्लास क्रिएट की हूँ जो एक्सटेंड कर रहा है प्रॉपर्टी, किसकी एक्सटेंड कर रहा है, फैमिली मेंबर की। फैमिली मेंबर हमारा यहाँ पे क्या सुपर क्लास है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि क्या बोलता है, अगर बेबी बॉर्न होता है तो बेबी के अंदर पेरेंट का भी प्रॉपर्टी होता है और उसका खुद का भी ओन प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे फैमिली मेंबर का तो उसने प्रॉपर्टी एक्सटेंड किया है, साथ ही साथ उसने क्या किया है, खुद का भी, मतलब कि इसके पास प्रॉपर्टी है विच इज डिस्प्ले हॉबी। उसकी कुछ खास हॉबी हो सकती है जो पेरेंट से भी डिफरेंट हो, उसके खानदान से भी डिफरेंट कुछ हॉबी हो सकती है जिसमें वो चैंपियन हो, ठीक है। तो वॉइड डिस्प्ले हॉबी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हॉबी मैंने मेथड क्रिएट की हूँ। अब ये हमारा मेन क्लास है, ठीक है, उसके अंदर मैंने मेथड क्रिएट की हूँ जिस कॉल करने के लिए। ये सब क्या है, अभी इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इंस्टेंस वेरिएबल है तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही करना है। सो पेरेंट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, सो यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास की हूँ, ठीक है, रिया एंड 21, एंड देन चाइल्ड का भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट की हूँ। और देखो हम लोगों ने सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सुपर क्लास का नहीं कर सकते, हम सब क्लास का करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए हमारे सुपर क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट करना है हमारे सब क्लास से। तो हमने यहाँ पे सब क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो चाइल्ड इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, हमने देखो चाइल्ड में भी हमने क्या किया है, हमने पैरामीटर पास किया विच इज स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग हॉबी। तो यहाँ पे मैंने नेम संजू एंड हॉबी में पेंटिंग लिख दिया, एंड देन यहाँ मेथड कॉल किया विच इज डिस्प्ले एंड डिस्प्ले हॉबी। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले हॉबी, और यहाँ पे देखो इसको मैं क्या बोलते, कोई भी मतलब मैं पेरेंट का भी अपना ले सकती हूँ। सो हियर यू कैन सी मैंने पेरेंट का भी मेथड यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं, यहाँ पे देखो मैंने खुद का भी मेथड कॉल की हूँ और साथ ही साथ पेरेंट का भी कॉल की। इसका मतलब क्या है, कुछ प्रॉपर्टी वो पेरेंट से भी इनहेरिट करता है विच इज पेरेंट डॉट डिस्प्ले, और खुद की भी उसकी कोई यूनिक प्रॉपर्टी होती है विच इज पेरेंट डॉट डिस्प्ले एज, parent dot child dot display hobby. So okay, so now let's run the code and see what output we get here. So here you can see name equals to Riya, age 21, name Sanju and hobby. So ये हमें डिस्प्ले हो गया। So if you like this video, so please like, share and subscribe with your friend, family and relative. ये सिर्फ स्टार्टिंग है हमारी इनहेरिटेंस की, कि ये वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इन कमिंग वीडियो में टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आपको बताऊंगी विच इज सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हाइब्रिड, हेरेडिकल। So if you like this video, so like, share and subscribe. Thanks for